नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम जुड़ेंगे फिर से संस्कृत हाउस चैनल से। और अभी तक हमने समास प्रकरण में केवल समास और अव्ययीभाव समास एवं तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी हासिल की है। और आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास और उसके बाद के समास के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और चैनल को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तो आपको इस समास प्रकरण एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कर्मधारय समास जो संस्कृत में है और ये कहता है कि यदा तत्पुरुष समासस्य द्वयो पदयोः एक विभक्ति ही अर्थात समान विभक्ति ही भवति, मतलब दोनों पदों की समान विभक्ति होती है, तदा सह समानाधिकरण तत्पुरुष समासः कथ्यते। तो वह क्या कहलाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। अयमेव समासः कर्मधारय इति नामना जायते, मतलब इसी समास को कर्मधारय समास के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समासे साधारणतया पूर्वपदम विशेषणम उत्तरपदम च विशेष्यम भवति, मतलब इसमें जो पूर्व पद होता है वो तो विशेषण और उत्तर पद वो होता है विशेष्य। ठीक है, तो विशेषण तो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वह विशेष्य कहलाता है। जैसे नील कमलम, तो नील तो क्या है? विशेषण, और कमलम क्या है? विशेष्य। तो यह इस प्रकार से यहाँ पे हुआ। अस्मिन् उदाहरणे नीलम कमलम इति द्वयो पदयो समान विभक्ति ही अर्थात प्रथमा विभक्ति ही अस्ति। तो मतलब जो नील कमलम में जो विभक्ति है वो दोनों विभक्तियाँ समान हैं, नीलम और कमलम दोनों समान विभक्तियाँ हैं। अत्र नीलम इति पदम विशेषणम और कमलम इति पदम विशेष्यम अतएव अर्थ अयम कर्मधारय समासः अस्ति। तो इसमें जो नीलम है वह तो विशेष्य है, विशेषण है, और कमलम है वह क्या है? विशेष्य है। इसी कारण यहाँ पर क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम कर्मधारय समास को समझेंगे। तो देखिए, विशेषण विशेष्य कर्मधारयः। अब इसमें सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, वह है पीताम्बरम। ठीक है, तो पीताम्बरम का जो हम विग्रह देखेंगे तो पीतम अंबरम इति इसका विग्रह हुआ। तो पीतम और अंबरम दोनों में समान विभक्तियां हैं, इस कारण यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ। उसी प्रकार रक्त कमलम तो रक्तम कमलम इति, वीर पुरुषः तो वीरः पुरुषः इति, और दीर्घ रज्जु तो दीर्घा रज्जुः इति। उसी प्रकार कुत्सित कुराजा तो कुत्सितः राजा इति। जो ये कुराजा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अवश्य याद रखें। उसी प्रकार महापुरुषः तो महान पुरुषः इति, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये हुआ। इसके बाद जो कर्मधारय समास आता है वह आता है उपमानोपमेयः, मतलब उपमान और उपमेय कर्मधारयः। उपमान मतलब उपमान तो वह होता है जो दिखाई नहीं देता, और उपमेय होता है जो दिखाई देता है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि घन श्यामः तो घन इव श्यामः इति। उसी प्रकार कुसुम कोमलम। ठीक है, अब कुसुम कोमलम, जो कोमलम है, कोमलम का अर्थ क्या हो? कोमल, और कुसुम का मतलब फूल, तो कुसुम फूल है, कोमल है ना, तो कुसुम कोमलम यह हो गया। चंद्रमुखम, चंद्रमुखम मतलब चंद्रमा की तरह मुख। तो चंद्रमा तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मुख दिखाई दे रहा है, तो मुख को किसके समान बताया गया? चंद्रमा के समान। तो उपमान तो हुआ चंद्र और मुखम हुआ क्या? उपमेय। उसी प्रकार शैलोन्नतः, शैल इव उन्नतः, मतलब शैल के समान उन्नत है ना। उसी प्रकार वज्र कठोरम, वज्र इव कठोरम मतलब वज्र के समान कठोर। किसके समान? वज्र के समान कठोर। तो सभी में समान विभक्ति आई है, इस कारण से यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। उसी प्रकार अगला देखते हैं, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, मतलब उपमान जो होता है वो उत्तर पद में होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। तो देखिए, पुरुष व्याघ्रः, तो यहाँ पर जो उपमान है वो क्या है? उत्तर पद में है, मतलब बाद वाले पद में है। तो पुरुष व्याघ्र है, तो पुरुष किसके समान बताया गया है? शेर के समान। तो पुरुष की उपमा किसके समान बताई गई? शेर के समान। तो व्याघ्र क्या हुआ? उपमान हुआ, और पुरुषः उपमेय हुआ। तो पुरुष व्याघ्र इति इव, और पुरुष सिंह तो पुरुष सिंह इव, पुरुष ऋषभः, पुरुष है ना, तो पुरुष ऋषभः इव। फिर उसी प्रकार कर किसलयम तो कर किसलयम इव, करह किसलयम इव। उसी प्रकार मुख कमलम तो मुखम कमलम इव, और
पुरुषः नागः इव, तो पुरुष नागः इव, इस प्रकार से यह हुआ। इसके बाद देखते हैं अवधारणा, पूर्वपद, कर्मधारय है। तो ये 4 प्रकार के अपने कर्मधारय हुए। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है विशेषणम विशेष्येण समस्यते, मतलब विशेषण और विशेष्य का समास होता है। अत्र अवधारणार्थ द्योतितुम विग्रह वाक्ये विशेषणात् परम एव शब्द प्रयुज्यते, मतलब यहाँ पर अवधारणा के कारण द्योतित किया गया है, और विग्रह जब वाक्य में विशेषण के बाद क्या होता है, एव शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए विद्या धनम, तो विद्या क्या है, विशेषण है, तो इसके बाद क्या है, विद्या एव धनम, तो गुरुदेवः, गुरु एव देव है ना, गुरु ही देव है। तपोधनम, तप ही धन है, और वेद सम्मत, वेद ही सम्मत है। तो इस प्रकार से क्या है, ये अवधारणाएं हैं। तो अवधारणा में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा कर्मधारय समास हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या कहता है, देखिए संख्या पूर्वो द्विगुः इति पाणिनीय शिक्षानुसारम यदा कर्मधारय समासस्य पूर्वपदम संख्यावाची उत्तरपदम संज्ञावाची भवति, मतलब साधारण भाषा में है कि द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो होता है संख्यावाची, और जो उत्तर पद होता है वो होता है संज्ञावाची। और यह क्या है, कर्मधारय समास का ही एक भेद है। क्या, द्विगु समास। अयम समास है प्रायः समूहार्थे भवति, और यह समास क्या होता है, समूह अर्थ में होता है। तीसरा पॉइंट है समस्त पदम सामान्यतया नपुंसकलिंगस्य एक वचने अथवा स्त्रीलिंगस्य एक वचने भवति। जो समस्त पद होता है अर्थात समास होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में और स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। अस्य विग्रहे षष्ठी विभक्ते प्रयोगः क्रियते, और इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपको देखना है कुछ उदाहरण। तो कुछ उदाहरण इस प्रकार है, सप्तानाम दिनानाम समाहारः इति, तो सप्तदिनम बना। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति, तो त्रिभुवनम बना। पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति, तो पंचपात्रम बना। और पंचानाम रात्रिणाम समाहारः इति, तो पंचरात्रम बना। तो ये सभी समूह अर्थ में हुआ है। जैसे 7 दिन का समूह, 3 भुवनों मतलब 3 लोकों का समूह, पंचपात्र मतलब 5 पात्रों का समूह, पंचरात्रियां मतलब 5 रात्रियों का समूह। तो इस प्रकार समूह अर्थ में यह द्विगु समास हुआ, और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं चतुर्नाम युगानाम समाहारः इति, मतलब 4 युगों का समूह। सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः इति, 7 ऋषियों का समूह। सप्तानाम अय्याम समाहारः इति, मतलब 7 आहनिक, जो आहनिक होते हैं उनका समूह, 7 आहन का समूह। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुत्रचित द्विगु समास स्त्रीलिंगे अपि भवति, मतलब कुछ जगह द्विगु समास स्त्रीलिंग में भी होता है। तो देखिए कैसे, पंचवटी, तो पंचानाम वटानाम समाहारः इति, तो 5 वाटिकाओं का समूह। उसी प्रकार अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति, तो अष्टाध्यायी हो गया। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति। सप्तशती, सप्तानाम शतस्य समाहारः इति, और शताब्दी, शतस्य अब्दानाम समाहारः इति। उसी प्रकार त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहारः इति। तो ये स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण हुए। इसके बाद हम देखते हैं बहुव्रीहि समासः, जो 5वें नंबर का है। समासे यदा अन्य पदार्थस्य प्रधानता भवति तदा सह बहुव्रीहि समासः कथ्यते, मतलब जहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात अस्मिन् समासे न तो पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति न ही उत्तर पदार्थस्य प्रत्युत दो अपि पदार्थों मिलित्वा अन्य पदार्थस्य बोधम कार्यतः, मतलब यहाँ न तो पूर्व पद न उत्तर पद, दोनों मिलाकर जो अन्य पद होता है उसकी प्रधानता यहाँ बताई जाती है। समस्त पदस्य प्रयोगः अन्य पदार्थस्य विशेषण रूपेण भवति, मतलब समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण रूप में होता है। यथा पीतम अंबरम यस्य सह, तो पीतांबरः बना, तो पीतांबरः का अर्थ हुआ क्या, विष्णु। उसी प्रकार अत्र पीतम तथा
च अम्बरम इत्यनयो पदयोः अर्थस्य प्रधानता नास्ति, अर्थात पीला वस्त्र इत्यस्य ग्रहणं न भवति। प्रत्युत उभौ पदार्थौ तु मिलित्वा अन्य पदार्थस्य अर्थात विष्णुः इत्यस्य बोधकारणेत अर्थात पीताम्बरः इति समस्त पदार्थ पदस्यार्थः विष्णुः अस्ति, अतएव अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। मतलब जब पीताम्बरम देखते हैं तो वहाँ पर कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जैसे हम पीतम अम्बरम मतलब उसको पीताम्बरः कर देते हैं तो पीताम्बरः का अर्थ विष्णु हो जाता है और इसी कारण वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण इसके भी देखते हैं। तो उदाहरण कुछ इस प्रकार है, समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो समानाधिकरण का आपको अर्थ समझ में आता ही है कि जहाँ पर समान विभक्तियाँ हों, ठीक है, तो वहाँ पर समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो यदा समासस्य पूर्वपदयोः समान विभक्ति ही भवति, मतलब दोनों पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्तियाँ होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। तदा सह समानाधिकरण बहुव्रीहि समासः भवति। उदाहरण देखते हैं, प्राप्तोदकः, ठीक है, प्राप्तम उदकम यस्य सह, ठीक है। उसी प्रकार हत शत्रुः क्या अर्थ हुआ, हतः शत्रवः येन सह, मतलब राजा ने बहुत सारे शत्रुओं का क्या किया, हराया, मारा। उसी प्रकार दत्तम भोजनम यस्मै सह, मतलब जिसको भोजन दिया जा रहा है वह कौन कहलाता है, जिसको भोजन दिया जा रहा है वह भिक्षुक कहलाता है। पतित पर्णः पतितम पर्णम यस्मात् सह, ठीक है, मतलब पत्ता गिरा है जिससे, तो वह वृक्ष है। उसी प्रकार दशाननः, तो दश आननानि यस्य सह, जिसके 10 सिर है वह है दशानन, मतलब रावण। वीर पुरुषः वीराः पुरुषः यस्मिन् सह, मतलब वीर पुरुष जिसमें है वह है क्या, ग्राम है। चत्वारि मुखानि यस्य सह चतुर्मुखः ब्रह्मा। तो इस प्रकार अन्य अर्थ इसमें बताए गए हैं। उसी प्रकार व्याधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण का अर्थ होता है जहाँ पर समान विभक्तियाँ नहीं हो तो वह व्याधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चक्र पाणी ही, तो चक्रम पाणौ यस्य सह, ठीक है, तो चक्र तो एक है लेकिन पाणो क्यों कहा गया है, हाथ, ठीक है, तो हाथ में, किसके हाथ में, पाणो, चक्रम पाणो यस्य सह, मतलब चक्र है जिसके हाथ में, ठीक है, तो वो कौन है, वो है विष्णु। उसी प्रकार शूल पाणी, तो शूलम पाणो यस्य सह, ठीक है, तो यह वो कौन है, वह शिव है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग विभक्तियाँ हुई, चक्रम में अलग विभक्ति है, पाणों में अलग विभक्ति है, शूल में अलग विभक्ति है, पाणों में अलग विभक्ति, तो विभक्तियाँ अलग अलग होने से यहाँ पर व्याधिकरण बहुव्रीहि समास हुआ। उसी प्रकार कुछ और उदाहरण है, धनुः पाणो यस्य सह धनुष्पाणिः रामः, इसका अन्य अर्थ होता चंद्रशेखरः चंद्रः शेखरे यस्य सह, तो चंद्रशेखरः शिव इसका हुआ। उसी प्रकार रघुकुले जन्म यस्य सह, तो रामचंद्र, मतलब रघुकुल में जिसने जन्म लिया वह रामचंद्र है। उसी प्रकार तुल्य योगे बहुव्रीहि, अब इसका क्या अर्थ हुआ देखिए, तो अत्र सह शब्दस्य तृतीयांत पदेन सह समासो भवति, मतलब यहाँ सह शब्द के साथ तृतीयांत पद के साथ समास होता है। तुल्य योगे बहुव्रीहि, तुल्य योग में बहुव्रीहि होता है, मतलब कहने का अर्थ ये है। जैसे पुत्रेण सहितः स पुत्रः, बांधवे सहितः स बांधवः, विनयेन सह विद्यमानं स विनयम्, आदरेण सह विद्यमानं सादरम्, पत्न्या सह वर्तमानः स पत्निकः, मतलब वशिष्ठः। उसी प्रकार अगला है उपमानवाचक बहुव्रीहि। उपमानवाचक का मतलब जहाँ उपमा बताई गई हो, जैसे हमने कर्मधारय में पढ़ा था अभी। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमुखी, तो चंद्र इव मुखम यस्याः सा, मतलब चंद्र के समान जहाँ पर मुख हो तो वह चंद्रमुखी है। उसी प्रकार पाषाण हृदय, तो पाषाणवत हृदयम यस्य सह, ठीक है, तो पाषाण हृदय हुआ जिसका दिल पत्थर की तरह कठोर हो, वह पाषाण हृदय होता है। उसी प्रकार अगला देखते हैं,
द्वंद्व समास अगला एंड फाइनल होता है, लास्ट होता है। तो देखिए द्वंद्व समास क्या कहता है, द्वंद्व समास कहता है कि परस्पर साकांक्षयो पदयो मध्य च आगच्छति, मतलब मध्य में क्या आता है, च आता है। अतएव द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान, मतलब दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। कौन से पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और धर्म च अर्थः च यह उदाहरण है, और इसका समास होता है धर्मार्थौ। ठीक है, धर्मार्थौ होता है क्योंकि यहाँ पर दो पद है, धर्म और अर्थ, तो द्विवचन होगा, धर्मार्थौ इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार अर्थ अत्र पूर्व पदम धर्म धर्मः उत्तर पदम च अर्थः। उसी प्रकार अनयो द्वयो अपि प्रधानता भवति, मतलब दोनों में क्या है, प्रधानता है। द्वंद्व समासे समस्त पदम प्रायशः द्विवचने बहुवचने वा भवति, मतलब जो प्रायशः ये होता है वो द्विवचन और बहुवचन में होता है। अब आपको ये देखना है उदाहरण कुछ इसके, जैसे हरिश्च हरश्च तो हरिहरौ हो गया, शिवश्च केशवश्च तो शिव केशवौ, माता च पिता च माता पितरौ, हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च तो हेमंत शिशिर वसंताः, इस प्रकार हुआ। पाणिपादम देख लीजिए, तो पाणि च पादौ च येषां समाहारः, या फिर शिरोग्रीवः शिरश्च ग्रीवा च अनयो समाहारः। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रायेण नपुंसकलिंगे एक वचनम प्रयोगः भवति, मतलब यहाँ पर जहाँ समूह अर्थ में द्वंद्व समास होगा वहाँ नपुंसकलिंग में एक वचन में इसका प्रयोग होगा। ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, लास्ट वाला, छत्रोपानहनम, मतलब छत्रम च उपानत च अनयो समाहारः, मतलब छाता और उपानत दोनों का क्या है, समाहार है, समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। तो इसी के साथ आज हमारा समास प्रकरण पूरा होता है। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे समास के कुछ प्रश्नों के साथ लाइव कल शाम 9 बजे। तो सभी तैयार रहना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। थैंक यू वेरी मच।